लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी कांड की। एक 19 साल की मासूम लड़की जो सपनों की उड़ान भरने देहरादून आई थी, लेकिन ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या हुई और आज जनवरी 2026 में भी इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग, सेक्स रैकेट और वीआईपी मेहमानों की भूख थी? आज हम इस पूरे कांड को खंगालेंगे। घटना से लेकर स्थानीय नेताओं की भूमिका, जन आक्रोश और इसके सामाजिक राजनीतिक दूरगामी असर तक। सबसे पहले घटना क्या थी? अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। गरीबी के कारण होटल मैनेजमेंट का कोर्स छोड़कर नौकरी करने लगी। उन्हें वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली जो पुलकित आर्य का था। पुलकित के पिता विनोद आर्य उस समय भाजपा के सीनियर लीडर थे, उत्तराखंड माटी कला बोर्ड के चेयरमैन और हरिद्वार से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति। उनके भाई अंकित आर्य ओबीसी कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। अंकिता की दोस्ती पुष्पदीप से चैट और कॉल से पता चला कि रिजॉर्ट में उसे स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाला जा रहा था, यानी वीआईपी गेस्ट को एंटरटेन करने का। अंकिता ने मना किया। 18 सितंबर को पुलकित, उसके मैनेजर सौरभ भास्कर और कर्मचारी अंकिता गुप्ता ने उसे मार डाला और चीला नहर में फेंक दिया। शव 24 सितंबर को मिला। तीनों ने कबूल किया कि झगड़े के बाद धक्का दे दिया, लेकिन जांच में सामने आया कि अंकिता को सेक्स रैकेट में धकेलने की कोशिश हो रही थी। अब सवाल उठता है, स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या थी? पुलकित आर्य कोई साधारण रिजॉर्ट ओनर नहीं था। उसके पिता विनोद आर्य भाजपा के प्रभावशाली नेता थे। जनाक्रोश इतना बढ़ा कि 24 सितंबर को ही भाजपा ने विनोद और अंकित आर्य को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन सवाल बाकी है, क्या पुलकित को राजनीतिक संरक्षण मिलता था? पहले भी उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केस थे, लेकिन वह बच जाता था। रिजॉर्ट को घटना के तुरंत बाद बुलडोजर से ढहा दिया गया। क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करने का आरोप लगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका जिक्र किया, लेकिन विपक्ष कहता है कि यह सबूत मिटाने की कोशिश थी। और सबसे बड़ा रहस्य, वो वीआईपी कौन था? अंकिता की चैट्स में वीआईपी गेस्ट का जिक्र था, जिसके लिए उसे प्रेशराइज किया जा रहा था। जांच में यह एंगल तब गया। चार्जशीट में इसका नाम नहीं आया, लेकिन 2025 के कोट द्वार कोर्ट ने पुलकित, सौरभ और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा दी। कोर्ट ने माना कि अंकिता को अतिरिक्त सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, फिर भी वीआईपी की पहचान नहीं हुई। अब 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में नया ट्विस्ट। अभिनेत्री उर्मिला सनावर, जो पूर्व भाजपा विधायक मुकेश राठौड़ की कथित पत्नी है, ने वीडियो और ऑडियो जारी किए। इसमें गट्टू नाम का वीआईपी बताया गया, जिसे बाद में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बताया गया। पुलिस ने इस ऑडियो को फेक या एआई जनरेटेड बताया है। 2 एफआईआर की, लेकिन जनता में शक गहरा गया। पुलिस कहती है कोई वीआईपी शामिल नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति रिजॉर्ट में खाना खाने आया था। लेकिन विपक्ष और अंकिता की मां सोनी देवी सीबीआई जांच मांग रही हैं। यहां तक कि भाजपा के कुछ नेता, जैसे पूर्व मंत्री विजय बार्थवाल, ने सीबीआई जांच की बात कही। इस घटना से उपजा जनाक्रोश कम नहीं हुआ। 2022 में पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन हुआ। महिलाएं सड़कों पर उतरी, कैंडल मार्च निकाले, रिजॉर्ट जलाया गया, बुलडोजर का विरोध हुआ। देवभूमि में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे। 2025 में सजा के बाद भी परिवार नाखुश, फांसी की मांग, नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर करने का वादा पूरा नहीं हुआ और अब 2026 में फिर प्रदर्शन। जंतर मंतर तक पहुंच गए। देहरादून में कैंडल मार्च, मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी,
उत्तराखंड प्रवासी संगठन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष कहता है भाजपा सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक दूरगामी असर की। सामाजिक रूप से यह केस उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा का प्रतीक बन गया। देवभूमि कहलाने वाला राज्य जहां पर्यटन बूम हुआ, लेकिन बाहर से आने वाले निवेशकों और लोगों के साथ क्राइम बढ़ा। 2018 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने बाहरियों को जमीन खरीदने की छूट दी। इसका असर दिखा, लोकल वर्सेस आउटसाइडर सेंटीमेंट बढ़ा। लैंडलॉ प्रोटेस्ट को पल मिला, महिलाओं में डर बढ़ा, रिजॉर्ट जॉब से टूरिज्म सेक्टर में असुरक्षा। यह केस महिलाओं के खिलाफ अपराध, सेक्स ट्रैफिकिंग और पावर के दुरुपयोग पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अंकिता अब हर बेटी की आवाज बन गई है। राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए बड़ा झटका। 2022 में पार्टी को सफाई देनी पड़ी, नेताओं को निकाला, लेकिन वीआईपी एंगल ने फिर सवाल उठाए। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, महिला भाजपा राज में असुरक्षित। यहां तक कि भाजपा के अंदर असंतोष, इस्तीफे, सीबीआई मांग। उत्तराखंड की राजनीति में यह केस लंबे समय तक हावी रहेगा। अगर सीबीआई जांच हुई तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। संस्थाओं पर भरोसा कम हुआ, एसआईटी जांच पर शक, बुलडोजर एक्शन पर सवाल। दोस्तों, अंकिता भंडारी का केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी की कहानी है, जहां पावरफुल लोग बच जाते हैं और मासूम की आवाज दबा दी जाती है। लेकिन जनाक्रोश ने दिखाया कि जनता चुप नहीं बैठेगी। आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं, न्याय की मांग जारी है। क्या वीआईपी का सच सामने आएगा? क्या उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित होंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो शेयर करें। जनता जर्नलिस्ट आपके साथ है। न्याय मिले अंकिता को और हर बेटी को। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.